अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्स। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2 और हमने स्टार्ट किया था लॉगरिथम्स। लास्ट में हमने सिर्फ कन्वर्जन की थी एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम्स में और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में। अब इसमें हमने कुछ अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें लॉग वाले फंक्शंस गिवन है या फिर हमें एक्सपोनेंशियल भी गिवन हो सकते हैं। उसको हमने उसमें जो भी अननोन होगा, चाहे वो बेस में है, लॉग के साथ है या दूसरी साइड पे है, हमने उसको फाइंड आउट करना है। नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे अगर हम अब देखें तो यहाँ पे सारे के सारे लॉग वाले फंक्शंस हमें गिवन है। कहीं पे एक्स जो है वो बेस में आ रहा है, जैसे फर्स्ट टू में एक्स जो है वो बेस में आ रहा है, और जो थर्ड एंड फोर्थ है उसमें एक्स हमारे पास राइट हैंड साइड में आ रहा है, और जो लास्ट टू क्वेश्चन है इसमें एक्स हमारे पास लॉग के साथ फंक्शन बन के आ रहा है। तो हमने इसमें बेसिकली यही एक्स जो है वो जो अननोन वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा log x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 जो है वो पार्ट्स लिए हैं और तीनों पार्ट्स में एक में x बेस में है, एक में x जो है वो राइट हैंड साइड पे है और एक में x जो है वो log के साथ फंक्शन है। तो हम इनको एक एक करके करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो बेस है सबसे पहले हमें उसे लिखना है और बेस की पावर क्या बनेगी? जो log के राइट हैंड साइड पे है तो इसकी पावर बन जाएगी 2 और इज इक्वल्स टू लॉग के साथ जो भी नंबर है वो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो हमने इस लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर को जब हम रिमूव करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे अगर हम करें तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 2। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें -3 माइनस 1 x इज इक्वल्स टू -4, तो हमने इस वैल्यू को जो है वो नहीं यहाँ पे एज्यूम करना, इसको हम निगलेक्ट करेंगे। x इज नॉट इक्वल्स टू -4। वाई? बिकॉज अगर यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं -4 प्लस 1 तो ये नेगेटिव वैल्यू बन जाती है और लॉग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। तो x की जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसको हमें निगलेक्ट करना होगा और सिर्फ पॉजिटिव जो वैल्यूज आंसर जो आएंगे हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे। तो हमारा आंसर x इज इक्वल्स टू 2 है, x इज इक्वल्स टू -4 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 64 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास बेस है 2, पावर आ जाएगी x प्लस 1 और 64 जो log के साथ था वो हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे हमने अब यहाँ पे x जो है वो पावर में है तो हमें इसको क्या करना होगा कि हमने दोनों साइड्स पे अब बेस को सेम बनाना है, क्योंकि बेस सेम होगी तभी जाके पावर सॉल्व आउट हो सकती है, क्योंकि हमारा जो अननोन है वो इस टाइम पावर में है। तो हम 64 का ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि 2 की कौन सी पावर बनती है। 2 32 आर, 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 आर, 2 1 आर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। तो 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है। इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। यहाँ पे आप साथ बेशक लिख भी लें कि इफ बेसिस आर सेम, यानी कि अगर हमारे पास बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर भी उसकी इक्वल आ जाएगी। पावर्स आर इक्वल। तो अगर हमारे पास बेस सेम है, 2 और 2 सेम है, तो हमारी पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो पावर्स हमारे पास x प्लस 1 इक्वल हो जाएगी 6 के, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1 विच इज 5। तो x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। नेक्स्ट वन log 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारी बेस है 2 और 2 की पावर में आ जाएगा 3 और इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे 2 की पावर 3, हमारे पास 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 x स्क्वायर माइनस 1। हमें x फाइंड करना है तो हम -1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होगा। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 है तो यहाँ पे आके प्लस 1 हो जाएगा, और 8 प्लस 1 इज बेसिकली 9। x का स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे।
होप सो कि आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी तीनों पार्ट्स खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने कन्वर्जन्स की थी उसमें हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो लॉग वाले फंक्शंस हैं उनका तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझाया है। हम देख लेते हैं कुछ पावर्स को, तो इसके कुछ फंक्शंस जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज b की पावर -3/4 इज इक्वल्स टू 1/27। तो यहाँ हमारे पास जो b की पावर है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम इस पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए लिखेंगे 1/b की पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 1/27। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, तो जो ये दोनों टर्म्स नीचे डिनोमिनेटर में है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और ऊपर 1 है तो उनको नीचे लाने की जरूरत नहीं है, वो इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो b की पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर 3/4 है, इस पावर को हमने खत्म करना है तभी हमारे पास b का आंसर आ सकता है। तो 3/4 को कैंसिल करने के लिए 4/3 पावर लेनी है हमने दोनों साइड्स पे। तो हम पावर लेंगे दोनों साइड्स पे 4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 4/3 और 27 के ऊपर भी 4/3। इट मीन्स कि हमने दोनों साइड्स पे 4/3 पावर अप्लाई की है। दोनों साइड्स पे हम सेम ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, b सिंपल आ जाएगा और 27 के पावर 4/3। अब 27 का अगर हम एलसीएम लें, इसके पावर्स फाइंड करें तो 3 9s आर, 3 3s आर एंड 3 1s आर। इट मीन्स कि 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी मल्टीप्लाई 4/3 जो कि पहले की पावर थी उसमें। अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 4 एंड इट इज बेसिकली 81। तो हमारे पास b का जो आंसर है वो आ गया है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25 है। तो यहाँ पे हमारे पास 125 है और यहाँ पे हमारे पास 25 है। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों की बेस को जो है वो सेम करेंगे, क्योंकि बेस सेम होगी तभी हम पावर में इस अननोन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अननोन हमारा पावर के अंदर है। तो अब यहाँ पे 125 हमारे पास होता है 5 की पावर 3, मीन्स कि अगर हम 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। x/3 जो ऑलरेडी उसके ऊपर पावर थी वो इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 5 5 से 25 आता है और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 5 5 आर 25 एंड 25 5 आर 125। तो हमने इन दोनों नंबर्स को पावर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे x 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर बन जाएगी x और यहाँ 5 की पावर बन जाएगी 2। तो अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल आ जाती हैं। तो इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल, इट मींस x इज इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 2x + 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो हमने पहले 2 की पावर जो है वो फाइंड करनी है। तो 2 की पावर 3 हमारे पास बेसिकली होता है 8 और 2x 1 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 1 2x इज इक्वल्स टू 8 - 1 इज 7। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 3.5। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसकी आप खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसके अलावा भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरी बुक्स में से भी ढूंढें, उनकी भी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। जज़ाकल्लाह।